साथियों, करवा चौथ का जो पर्व होता है, इस पर्व पे महिलाएं सुबह से लेकर संध्या तक निर्जल व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना भगवान से करती हैं। संध्या के लिए जब चंद्रमा निकल आता है तब वो अपने पति का पूजन करती हैं, चलनी में मुख देखती हैं और फिर अच्छे तरह से व्रत खोलने के बाद फिर वो खाना खाती हैं। उसके बाद में अगर पति उनके साथ अगर कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे दे या कोई अप्रिय घटना उनके साथ घट दे तो ये बड़ा ही शर्मसार काम है। एक लड़का परदेश से करवा चौथ के दिन अपने घर आता है, फिर उसकी पत्नी अपने पति को देख करके व्रत खोलती है और बड़े आनंद के साथ, हंसी खुशी के साथ वो नाइट में सोते हैं। लेकिन रात्रि में वो लड़का अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है, उसके साथ ऐसी अनहोनी घटना घटता है जिसे आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक पति अपने पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आखिर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या कृत्य कर दिया था जो नाइट में ही उसे, रात्रि में ही अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती करना पड़ा था। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश की है। इसी उत्तर प्रदेश में एक लड़का जिसका नाम राहुल था, और राहुल बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था और उसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे और राहुल का विवाह भी नहीं हुआ था उस समय। उसका प्रेम एक लड़की के साथ हो जाता है। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है। फिर वो राहुल उस लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम निर्मला था। निर्मला और राहुल की जब शादी हो जाती है तो राहुल अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद के साथ रहने लगता है, क्योंकि घर में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। राहुल अपनी पत्नी के साथ रहते रहते उसे लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। तब राहुल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बाहर काम के लिए जा रहा हूं और दीपावली तक लौट करके आ जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त पैसे की बहुत तंगी है और कुछ पैसा पैदा हो जाएगा तो दीपावली बहुत अच्छे से मनाई जाएगी। राहुल बाहर काम के लिए परदेश के लिए चला जाता है और उसकी पत्नी घर रह जाती है और उन दोनों का संपर्क फोन के द्वारा होता रहता है। और अक्सर ये होता है कि पति अगर परदेश चला जाता है तो फोन करके अपने बच्चों की, परिवार की हालचाल की खबर पूछता रहता है। ऐसा ही राहुल किया करता था। तब निर्मला अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि देखो, मेरा मन है कि मैं इस बरस तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूं, क्योंकि पहली साल है मेरी ससुराल में और मैं इस साल से करवा चौथ का व्रत रखूंगी, क्योंकि सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो क्यों ना मैं भी आपके लिए व्रत रखूं। राहुल कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, अगर आपकी इच्छा है तो आप रख लीजिए। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बात होती है। फिर धीरे धीरे समय यूं ही बीतता चला जाता है और समय आ जाता है 19 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024 के लिए निर्मला अपने पति राहुल के लिए फोन करती है और कहती है कि तुम घर पर आ जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। कल 20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर के लिए करवा चौथ का पर्व सभी महिलाएं बड़े धूमधाम से मना रही हैं और मैं सोच रही हूं कि तुम मेरे पास में हो और पहला करवा चौथ का व्रत है तो ज्यादा उत्तम रहेगा। पत्नी की ये बात सुन करके राहुल भी खुश हो जाता है, कहता ठीक है, वैसे भी मुझे लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं बाहर और तुमसे दूर रहते हुए, तो इसी बहाने में घर आ जाऊंगा, फिर दीपावली करने के बाद ही लौट करके आऊंगा। अब वो 19 अक्टूबर के लिए वहां से चल देता है परदेश से और फिर 20 अक्टूबर सुबह अपने यहाँ रेलवे स्टेशन पर आकर के उतर जाता है। अब जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है, वहीं पर बैठ जाता है, सुबह का वक्त था, तब उसके दिमाग में आता है कि मैं 5 महीने के बाद घर जा रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी से 5 महीने दूर रहा हूँ और पत्नी के पास जब जाऊंगा तो फिर मैं पत्नी को खुश कैसे करूंगा, क्योंकि पत्नी से ज्यादा समय हो गया है मुझे दूर रहते हुए, तो शारीरिक संबंध में भी वो आनंद नहीं आएगा। जब ज्यादा दिन दूर रहते हैं पत्नी से तो फिर हमारा जो सेक्स का टाइम है वो भी घट जाता है। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ की रात में लगभग 1-2 घंटे तो एंजॉय कर सकूं, आनंद ले सकूं। यह विचार करके वो अपने ही शहर के स्टेशन से बाहर निकल जाता है और एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि भाई साहब, मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मैं अपनी पत्नी के साथ पूरी रात मौज मस्ती कर सकूं, उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं। तब वो कहता है कि ठीक है भाई साहब, क्या कहीं परदेश से आ रहे हो, क्या बात है जो इतने उत्सुक हो अपनी पत्नी के साथ पूरी नाइट मौज मस्ती करने के लिए।
तब वो कहता है, हाँ भाई साहब, मैं 5 महीने से परदेश में हूँ और आज करवा चौथ का व्रत है। कल से मैं चला था वहां से और आज आ पाया हूँ। तो शाम को करवा चौथ का व्रत होगा तो नाइट में हम अपनी पत्नी के साथ 2-4 घंटे एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इसलिए आप कोई हमें अच्छी सी दवा दे दीजिए। तब मेडिकल स्टोर वाला उसे एक गोली दे देता है सेक्स वर्धक, और कहता है कि आप खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के पास जब जाओ, उससे 10 मिनट पहले इसे खा लेना दूध के साथ, तो आप पूरी नाइट एंजॉय करते रहेंगे। ये बात जब उसके मुंह से सुनता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, जेब में वो गोली डाल करके घर आ जाता है। और घर जब आता है तो उसकी पत्नी जब अपने पति को देखती है, राहुल को, तो बड़ी खुश हो जाती है, गले लग जाती है और कहती है कि तुम 5 महीने के बाद आज लौट करके आए हो, और वो भी करवा चौथ का व्रत था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, इसलिए आ गए, नहीं तो आते भी नहीं। राहुल कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, भला तुम्हारे बिना मेरा है कौन जो उसके सहारे में रहता, और हर समय तो तुमसे मेरी बात होती रहती थी। कोई बात नहीं। बड़े आनंद के साथ में राहुल रहने लगता है। धीरे धीरे यूं ही शाम हो जाती है और फिर चंद्रमा जब निकलता है तो पत्नी श्रृंगार करके अच्छी तरह से छत पर चढ़ जाती है अपने पति को लेकर के। वो अच्छी प्रकार से व्रत खोलते हैं, और जब पत्नी सजी हुई थी तो राहुल वैसे भी अपनी पत्नी से बहुत समय दूर रहा था, तो अपनी पत्नी की जब सुंदरता को देखता है, उसकी सजी हुई बदन को देखता है, तो फिर वो बेकाबू होने लगता है। इधर व्रत खोलते हैं और व्रत खोलने के बाद दोनों बैठ करके खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में पत्नी जो थी पूरे दिन की भूखी थी, हारी थकी थी और ज्यादा एनर्जी उसके शरीर में नहीं थी, इसलिए वो जाकर के बेड पर लेट जाती है। और इधर राहुल सोचता है कि अब तो सब काम हो चुके हैं, पूजन भी हो चुका है, अब क्यों ना मैं अपना काम शुरू कर दूं। फिर वो उस कमरे से निकल करके बाहर आता है और जो मेडिकल स्टोर से गोली लेकर के आया था, वो दूध तो उसे नहीं मिला था उस समय, पानी से ही वो खा लेता है। 10-5 मिनट तो वो अपनी पत्नी से बात करता रहता है, और बात करने के बाद जब वो रोमांस शुरू कर देता है, उधर उसकी पत्नी पूरे दिन की हारी थकी थी, उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी। वो कह रही थी कि राहुल थोड़ी देर लेट जाओ, शरीर थका हुआ लग रहा है, लेकिन उसके अंदर गोली का पावर बढ़ रहा था, अब वो रुकने वाला कहाँ था। तभी वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, और संबंध बनाते बनाते लगभग 1 घंटा हो जाता है। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा मना करती है, हाथ जोड़ती है कि हट जाओ, मेरे शरीर में इतनी एनर्जी नहीं है, दम नहीं है, और मैं पूरे दिन की थकी हुई हूँ, व्रत रखा था मैंने और सारा घर का काम भी किया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। लेकिन वो नहीं मानता है, और लगातार लगभग 1 बज जाता है अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाते हुए। लेकिन उसकी जो पत्नी निर्मला थी, वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाती, पीड़ा को सहन नहीं कर पाती, और वो बेहोश हो जाती है, बेड पर गिर जाती है। अब वो अपनी पत्नी की हालत को जब देखता है तो घबरा जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। नाइट में ही 12-1 बजे वो अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर लोग उससे पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तब वो कहता है कि अकस्मात बेहोश हो गई। डॉक्टर लोग जब उसकी पत्नी निर्मला का चेकअप करते हैं तो वो इस बात का अनुभव कर लेते हैं कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तब वो कहते हैं कि इसके साथ किसी ने कुछ रेप किया है या फिर कोई शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो राहुल पहले तो उस बात को इनकार करता है, शर्मा जाता है, लेकिन बाद में डॉक्टर जब उस पर कहते हैं, दबाव डालते हैं कि सत्य बताओ कि आखिर बात क्या है, इसके साथ जरूर तो कुछ गलत हुआ है। तब वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, एक सेक्स वर्धक गोली खा करके, उसी वजह से ये बेहोश हो गई। तब डॉक्टर लोग उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी थी, कोई प्रेम का तो थी नहीं कि जो आज मिलेगी कल नहीं मिलेगी। अगर इसके लिए कुछ हो जाता, ये मर जाती, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता। आखिर पत्नी को पत्नी वाला दर्जा देना चाहिए। अगर कोई प्रेम का होती है तो इंसान सोचता है चलो आज मिलेगी कल नहीं मिलेगी। पत्नी तो हमेशा तुम्हारा साथ देने वाली है, हमेशा तुम्हारे साथ सोने वाली है, फिर तुमने ऐसी हैवानियत क्यों की इनके साथ में। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी पत्नी को सही कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं सही तो हम कर देंगे, लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखना कि कभी इस प्रकार की हरकत अपनी पत्नी के साथ मत करना। वो कहता है ठीक है। उसकी पत्नी का 2-4 दिन उसमें इलाज चलता है और फिर उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि जो लोग अपनी पत्नी के साथ हैवानियत करते हैं, जो शैतानों जैसा बर्ताव करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर पत्नी जीवन संगिनी होती है जो 24 घंटे आपके साथ रहती है।
हालांकि चाहे तुम 1 महीना नहीं 6 महीने सही या फिर 1 साल बाहर रह करके आए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब घर पर आ गए तो फिर डेली तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है। एक दिन में क्या तुम्हारा मन भर जाएगा? ये तो एक ऐसा काम है कि आज करोगे कल फिर मन करेगा, कल करोगे परसों फिर मन करेगा। इससे कोई इंसान संतुष्ट नहीं होता है, बस कुछ ही क्षण के लिए संतुष्ट होता है। इसलिए अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा दीजिए, उसके साथ बदसलूकी या हैवानियत मत कीजिए। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।